हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश पोएम्स की कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये पोइटिक डिवाइसेस आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, सो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जो पहली पोएम है वो है अ फोटोग्राफ। ये पोएम लिखी है शिल्ली टॉल्सन ने। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको किसी पोएम की 2-3 लाइंस दी जाएंगी और बोला जाएगा ये लाइंस किसने लिखी हैं। ठीक है, तो हर एक पोएम को आप अच्छे से रीड करें और ये याद रखें कि वो पोएम किस पोइट की है। क्लियर। अब हम यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। जो पोएम अ फोटोग्राफ है, यहाँ पर जो पहली पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब एक लाइन में एक ही साउंड के 2-3 वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको एलिट्रेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर 2 लाइन्स हमारे पास हैं, ये 2 लाइन्स फोटोग्राफ की हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल। अब देखिए, स्टूड स्टिल, एस से स्टूड, एस से स्टिल, तो ये एग्जाम्पल एलिट्रेशन की है। सिमिलरली एक और लाइन देख लें, इट्स साइलेंस साइलेंसिस, तो एस से साइलेंस, एस से साइलेंसिस, तो यहाँ पर ये भी एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। क्लियर। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? ये जब हम किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, ठीक है, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे स्टार्स आर स्माइलिंग। देखिए, स्टार्स तो कभी स्माइल नहीं कर सकते, लेकिन पोएम में उनको यूज़ किया गया है। ठीक है, स्टार्स आर स्माइलिंग, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखें, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में क्या कहा कि इस लाइन में सी को वॉशिंग फीट से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये लाइन किसकी एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन की। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी ये विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ की। ठीक है, एक तस्वीर बनती है हमारे माइंड में, जब हम रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कोई पिक्चर बन रही है। ठीक है, विजुअल डिस्क्रिप्शन। तो इन लाइन्स में ये लाइन्स जो है वो इमेजरी की एग्जाम्पल है, इनको भी आप याद रखना। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी, हॉलीडे, स्माइल थ्रू द हेयर। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इमेजरी की। इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। ये पोएम लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जितनी भी पोएम्स हैं उनके पोइट्स आपको अच्छे से याद रखने कि कौन सी पोएम किस पोइट की है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप पोएम को 1-2 बार अच्छे से रीड करें, माइंड में सेट कर लें कि ये पोएम जो है वो इस पोएम में क्या बताया गया है, और फिर आपको याद रहेगा कि किसने कौन सी पोएम लिखी है। अब द वॉइस ऑफ द रेन में भी पहली जो एग्जाम्पल है पोइटिक डिवाइस की वो है पर्सोनिफिकेशन। मैंने बता दिया आपको, जब हम किसी चीज़ को कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब रेन ने ये कहा कि भाई मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ। अब रेन तो बोलती नहीं है, लेकिन रेन को ये बताया गया कि भाई उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई कि वो कहती है। तो ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन की। देन मेटाफर, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। किसी चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करना दूसरी चीज़ से। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, राम शेर है, तो राम को सीधा शेर कहा गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होती है मेटाफर की। यहाँ पर आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम। ठीक है, तो ये आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये जो लाइन है, ये लाइन है मेटाफर की एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेन को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है किससे? पोएम से। उसके बाद है इमेजरी। तो इमेजरी विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पर देखें, ये लाइंस जो हैं वो इमेजरी की एग्जाम्पल्स हैं। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ये 2 लाइंस किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इमेजरी की। उसके बाद है पैराडॉक्स, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट एक्सप्रेसेस अ डीपर ट्रूथ। पैराडॉक्स क्या होता है? देखिए, कोई लाइन जो हमें बाहर से ऐसे लगे कि नहीं, उनमें कोई आपस में वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, लेकिन किसी गहरे सच को वो उनमें कोई गहरी बात या गहरी सच्चाई उनमें मौजूद हो, या किसी गहरी सच को वो एक्सप्रेस करें, तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो एग्जांपल ये देखिए, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। ये एग्जांपल जो है ये पैराडॉक्स की एग्जांपल है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है फादर टू सन। ये पोएम जो है एलिजाबेथ जेनिंग्स की है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर इस पोएम में जो पहली एग्जांपल है पोएटिक डिवाइस की वो है मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। अब यहाँ पर देखें, द सीड आई स्पेंट और साउंड इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ये जो 2 लाइन्स हैं, ये लाइन्स जो एग्जाम्पल है मेटाफर की। कैसे? द सीड, देखिए जो सीड है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये करता है एफर्ट को, लव को, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर लैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनरशिप को, कंट्रोल को। तो ये भी मेटाफर की एक एग्जाम्पल है, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म का मतलब होता है यूज ऑफ सिम्बल्स।
ठीक है, यूज ऑफ सिंबल्स, किसी चीज़ के लिए यूज करना, ठीक है, सिंबल के तौर पर। तो देखिए, द सीड आई स्पेंट और साउंड इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। मैंने आपको ऊपर बताया कि ये दो लाइन्स एग्जाम्पल्स है किसकी, मेटाफर की, लेकिन साथ ही ये सिंबॉलिज्म की भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों लाइन्स में आपको दो तरह की पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगी, एक मेटाफर और दूसरी सिंबॉलिज्म, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर जो सीड है इसको एक सिंबल के तौर पर, एक होप के तौर पर यूज किया गया है, ठीक है। लैंड को यूज किया गया है अथॉरिटी के तौर पर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है सिमिली। देखिए सिमिली बहुत आसान है। एक जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से, और उसमें हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं, एज और लाइक का, ठीक है, तो वो सिमिली की एग्जाम्पल होती है, पहचान होती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो ये लाइक से हमें पता चला कि ये लाइन जो है वो सिमिली की एग्जाम्पल है, तो ये भी आपने याद रखना है। देन एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो इस लाइन में देखिए, द सीड आई स्पेंट, सीड आई स्पेंट, सीड ऐसे सीड ऐसे स्पेंट, ठीक है। साइलेंस सराउंड्स, साइलेंस सराउंड्स, ऐसे साइलेंस ऐसे सराउंड्स, तो ये दोनों लाइन्स जो हैं, ये लाइन्स जो हैं ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है द लैबुनम टॉप, ये टेड ह्यूज ने लिखी है, ये पोएम टेड ह्यूज ने लिखी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। लैबुनम टॉप जो है ये किसने लिखी है। अब इसमें देखिए एलिट्रेशन पहली पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर देख लें, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर सनलाइट, देखिए ऐसे सनलाइट ऐसे सितंबर, ठीक है। देन ट्री ट्रेम्बल्स, ट्री ट्रेम्बल्स, ट्री ट्रेम्बल्स, टी से ट्री, टी से ट्रेम्बल्स या टी से थ्रिल्स, ठीक है। देन सडननेस स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट, तो ऐसे सडननेस ऐसे स्टार्टलमेंट, तो ये एग्जांपल्स किसकी है, एलिट्रेशन की। उसके बाद है सिमिली, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। अब यहाँ पर देखें, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, एज, ठीक है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, तो ये लाइन जो है ये सिमिली की एग्जाम्पल है। देन पर्सोनिफिकेशन है इसमें। अब पर्सोनिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना, जैसे यहाँ पर ट्री ट्रेम्बल्स, ठीक है, ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो ये एग्जाम्पल किसकी है, ये है पर्सोनिफिकेशन की। देन मेटाफर, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स, द बर्ड्स एक्टिविटीज कंपेयर टू अ मशीन। अब यहाँ पर बर्ड्स की जो एक्टिविटी है उसको कंपेयर किया गया है सीधा मशीन से, ठीक है। तो ये लाइन्स आप देख लेना, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो किसी चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ समझना वो मेटाफर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन लाइन्स को भी आप अच्छे से याद रखें कि ये लाइन्स मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। देन इमेजरी, तो इमेजरी यहाँ पर अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, तो ये लाइन जो है इमेजरी की एग्जाम्पल है। उसके बाद है चाइल्डहुड, मार्कस नेटन ने ये पोएम लिखी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखिए पहली पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज हुई है, रिटोरिकल क्वेश्चन। अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन आस्क्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एन आंसर, ठीक है। अब इस पोएम में एक लाइन का बार बार यूज हुआ है, दैट इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है रिटोरिकल क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखिए यहाँ पर हेल एंड हेवन है, एच से हेल एच से हेवन, तो ये एग्जाम्पल जो है एलिट्रेशन की है। रेपिटेशन, रेपिटेशन व्हेन द लाइन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, किसी पोएम में जब कोई वर्ड कोई लाइन बार बार रिपीट हो रही है तो उसको रेपिटेशन बोला जाता है। अब इस पोएम में चाइल्डहुड में एक लाइन रिपीट बार बार हो रही है, वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे, तो ये रेपिटेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद इमेजरी है, इमेजरी जैसे दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, ये लाइन इमेजरी की एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट वन है जक्स्टापोजिशन। अब जक्स्टापोजिशन क्या है, व्हेन टू ऑपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, जब कोई दो वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट में आए किसी लाइन में तो समझना वो जक्स्टापोजिशन की एग्जाम्पल है। जैसे हेल एंड हेवन, ठीक है, हेल बुरे के लिए है, हेवन अच्छे के लिए है, तो अच्छा और बुरा, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे, तो ये लाइन किसकी एग्जाम्पल है, जक्स्टापोजिशन की, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इन पोएम्स में ये जो जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताई इनको आप याद रखें, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, एक एक लाइन आपको दी जाएगी और बताया जाएगा इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है यूज हुई है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।